आज हम जानते हैं कि क्या एक मृतक व्यक्ति का भी कोई अधिकार और कर्तव्य होता है। उसकी विधिक स्थिति क्या होती है। सामान्यतः एक मनुष्य का व्यक्तित्व उसके जन्म के साथ प्रारंभ होता है और उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है, और विधि भी यही दृष्टिकोण अपनाती है। मृत व्यक्ति विधि की दृष्टि से व्यक्ति नहीं है, परंतु 3 ऐसी स्थितियां हैं जिनके बारे में विधि किसी मृत्यु के बारे में भी विचार करती है। वे हैं मृत का शरीर, इसकी ख्याति, संपदा। मृत का शरीर। जहाँ तक मृत व्यक्ति के शरीर का प्रश्न है, आपराधिक विधि सभी के लिए दफन सुनिश्चित करती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि दफन का अधिकार मृत व्यक्ति का है। यहाँ विधि जिस अधिकार को मान्यता देती है और संरक्षण प्रदान करती है, वह अधिकार समाज का है, क्योंकि मृत व्यक्ति के शरीर के सड़ान से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और भारतीय दंड संहिता की धारा 297 कब्र का अपमान एक अपराध मानती है। मृत व्यक्ति की ख्याति। जहाँ मृत व्यक्ति की ख्याति का प्रश्न है, जब किसी मृत व्यक्ति का अपमान या निंदा जानबूझकर उसके परिवार को कलंकित करने के लिए किया जाता है, तो ऐसा मानहानि के लिए मृत परिजनों द्वारा वाद लाया जा सकता है या कार्यवाही की जा सकती है। इस तरह जिस अधिकार को मान्यता दी जा रही है, वह अधिकार मृत का नहीं, अपितु उसके परिवार का है, उसके जीवित वंशजों का है। संपदा। सबसे महत्वपूर्ण मामला जिसमें मृत व्यक्ति की इच्छा को विधि क्रियान्वित करती है, वसीयती उत्तराधिकार। मृत व्यक्ति का अधिकार है न्यायालय उसके वसीयत का क्रियान्वित करे। यहाँ भी जो अधिकार अंतर्विलित है, वह मृत का नहीं, अपितु जीवित वसीयतदारों का है। अर्थात मृत व्यक्ति का कोई अधिकार और कर्तव्य नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां विधि मृत व्यक्ति के मृत्यु के बारे में विचार करती है।